सामूहिक भागीदारी से निजी क्षेत्र का बनकर तैयार हुआ भारत का अपनी तरह का पहला जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय अब बनकर के तैयार हो चुका है। राजस्थान विधानसभा में पारित भी हो चुका है इसका एक्ट, और साथ में चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति हुई है रिटायर्ड आरएस अधिकारी आर.डी. मीणा की। आर.डी. मीणा इस वक्त हमारे साथ। मीणा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। एक प्रशासनिक अधिकारी के बतौर लंबी पारी खेलने के बाद, बतौर शिक्षाविद अब एक नए एरा में, एक नए फील्ड में प्रवेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद आप सबको। वैसे एजुकेशन से मेरा स्टार्टिंग से ही लगाव रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रशासनिक सेवा के लंबे अनुभव के बाद में वापस उसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। एज ए चेयरमैन यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, और जिम्मेदारी उस समय और बढ़ जाती है जब समाज के व्यापक सहयोग से और सरकार के सहयोग से एक यूनिवर्सिटी बनी हो। मैं समझता हूँ कि मैं सभी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से राजस्थान सरकार को, हमारे समाज के आदिवासी बंधुओं को, जिनके सहयोग से इतना बड़ा काम हो पाया। विशेष रूप से ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 1.5-2 साल में, 1.5-2 साल में हमने कर लिया, और 1.5-2 साल के ही कंस्ट्रक्शन के बाद में विधानसभा में हमारा एक पारित हुआ। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अनुमोदन किया और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी पूरा सहयोग देकर के आज हम समय पर शुरू करने जा रहे हैं। सर, किस तरह की इसकी विशेषताएं होगी? जैसा कि इसके नाम से ऐसा लगता है कि आदिवासी विश्वविद्यालय है, तो क्या ये ओपन फॉर ऑल होगा? ये निश्चित रूप से ओपन फॉर ऑल होगा, परंतु इसमें आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम बॉम की मीटिंग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। सारी स्थिति पर विचार विमर्श करने के पश्चात हम सब लोगों को प्रवेश भी देंगे, परंतु आदिवासियों में भी विशेष रूप से पूरे राजस्थान को कवर करने का हम प्रयास करेंगे ताकि सब लोगों की इसमें भागीदारी रहे। क्या विशेषताएं होगी सर? क्योंकि आदिवासी विश्वविद्यालय है तो आदिवासी इतिहास और साथ में एक भविष्य में प्लेटफॉर्म देने का प्रयास। किसी भी आदिवासी विश्वविद्यालय की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता मैं मानता हूँ, कई जगह आदिवासी कॉलेज भी चल रहे हैं और विश्वविद्यालय का भी कुछ पार्ट में जनजाति शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है विशेष रूप से राजस्थान की हुई या देश के विभिन्न प्रांतों की हुई, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज, भाषाएं हैं, बोली काफ़ी कुछ डिफरेंट होती है। तो एक बहुत बड़ा केंद्र बने जहाँ पर इनका संरक्षण हो, संवर्धन हो, और देश की मुख्य धारा में एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार से इनको ला सकते हैं, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा जो कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम करेंगे। सर, यूजीसी की लंबी चौड़ी गाइडलाइन फिलहाल कितने विभाग विश्वविद्यालय के अंदर शुरू होने वाले हैं, और भविष्य के लिए इसके लिए किस तरह की आपने प्लानिंग शुरू की? फिलहाल तो इनिशियल स्टेज होगा। जहाँ तक यूजीसी और जो नेक की ग्रेडेशन की बात है, हमको चूँकि स्टार्टिंग में जब इस विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ किया था, उस समय ये जानकारी हमारे दिमाग में आ गई थी कि हमको यूजीसी से मान्यता भी लेनी है और नेक से अच्छी ग्रेडेशन भी लेनी है। विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं, लॉ के रूप में हुआ, फार्मेसी के रूप में हुआ, नर्सिंग के रूप में हुआ, या आर्किटेक्ट हुआ, या बीपीटी हुआ, तो उनकी गाइडलाइंस के अनुसार हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार हम अप्लाई करेंगे, अनुमोदन प्राप्त होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम सारे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में शुरू करेंगे। और जहाँ तक कोर्सेज के शुरू करने की बात है, हमारा ध्यान है क्योंकि आज एजुकेशन, हायर एजुकेशन में काफ़ी कुछ बेरोज़गारी की स्थिति आएगी। ऐसे स्थिति को देखते हुए एजुकेशन में क्वालिटी होना चाहिए और साथ में रोज़गार से किसी न किसी रूप से उसका जुड़ना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि हम इसको रोज़गार उन किसी कोर्सेज चलाएं और रोज़गार से बच्चों को जोड़ें। मेरा आखिरी सवाल मीणा साहब, एक बड़ा सपना आपने देखा था आदिवासी विश्वविद्यालय को बनाने का, आपका पूरा हुआ। अगला सपना क्या है आर.डी. मीणा का जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए? जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय को मैं बेहतर तरीके से संचालित कर सकूं, एक मॉडल विश्वविद्यालय इसके सब लोगों के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने दे सकूं, ये मेरा सपना है। तो देखिए, हाड़ौती में उच्च शिक्षा का एक नया आयाम स्थापित हुआ है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा में बनकर तैयार हो गया है। अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और रिटायर्ड आरएस अधिकारी आर.डी. मीणा इस विश्वविद्यालय के पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।